गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 5.5 में बच्चे क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो पहले सबसे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड 5 देखते हैं। क्लियर? तो चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हमें लॉग लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम फंक्शंस जो दिए जाते हैं उनको सेपरेट फॉर्म में कर लेते हैं। क्योंकि जो फैक्टर फॉर्म में दिए होते हैं हम लॉग लेते हैं, तो हर एक, जैसे इसमें 3 फैक्टर है तो ये सेपरेट फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं, जिससे हमें डेरिवेटिव करना आसान हो जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, इसको हमने y कंसीडर कर लिया। लेट y इज इक्वल टू दिस। क्लियर? अब इसमें दो फैक्टर तो ऊपर है और दो फैक्टर डिनोमिनेटर, 3 फैक्टर डिनोमिनेटर में। इनको हमें सेपरेट फॉर्म में करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग, क्लियर, बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। क्लियर? सो हियर लॉग y। और स्टूडेंट ये जो रूट लिखा हुआ है, रूट मींस क्या होता है? होल पावर हाफ। क्लियर? तो लॉग का जो रूल होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बता रखा है, इफ x पावर m देन m राइट हियर कांस्टेंट फॉर्म एंड हियर log x। क्लियर? तो यहाँ पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा। अब लिखेंगे log दिस। क्लियर? लेकिन इसके साथ एक फॉर्मूला और आपको बता रखा है, इफ any p upon q form with log, then write numerator plus log m and denominator with minus log n। क्लियर? हम इस तरह से लिखते हैं। तो हम इसमें भी x माइनस 1 एंड x माइनस 2 और एक और फॉर्मूला, लॉग के सारे फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं, m into n, so write here log m plus log n। क्लियर? तो जो मल्टीपल के फॉर्म में होगा उसको प्लस में लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर में होगा उसको माइनस के साथ लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ 1/2 तो मैंने इस रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब हम इसको देखते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 को, ये दोनों आपस में क्या ऐसे हैं, मल्टीपल के फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं log x माइनस 1 एंड प्लस log x माइनस 2। क्लियर? तो अब हम स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर वाली चीजें बची, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, यहाँ नीचे मल्टीपल के फॉर्म में है। तो जब हम नीचे सबके लिए लिखेंगे तो डिनोमिनेटर के लिए क्या लिखा जाता है स्टूडेंट? माइनस लिखा जाता है। तो इसके लिए सब हमें माइनस लिखना होगा। क्लियर? तो इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ मैंने लिख दिया माइनस लॉग x माइनस 3 एंड माइनस लॉग x माइनस 4 एंड माइनस log x माइनस 5। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका हो गया। कैसे लिखा समझ में आ गया? अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का जब करेंगे तो log के साथ जो भी फंक्शन होता है उसको हम कहां लिख देते हैं? न्यूमरेटर में लिख देते हैं। और इस log की रीजन से 1/y लिखा क्योंकि हम जानते हैं इसका, क्योंकि डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/x। क्लियर? तो इसलिए मैंने y लिख दिया और बाद में हमें इस फंक्शन का भी, इसका भी करना होता है, वेरिएबल का भी करना होता है। सो राइट हियर dy dx। अब यहाँ 1/2 तो कांस्टेंट था स्टूडेंट, जब इसका हम करेंगे तो log के साथ जो भी वेरिएबल होता है वो डेरिवेटिव करने पर x माइनस 1 हो जाता है। क्लियर? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और फिर जब x माइनस 1 का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और 1 कांस्टेंट है इसलिए 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। प्लस log इसका भी करेंगे तो ये जो पूरा वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। और जब x माइनस 2 का करेंगे तो 1 माइनस 0, क्योंकि x का 1 2 कांस्टेंट तो 0। अब इसका स्टूडेंट करेंगे तो x माइनस 3 हो गया। क्लियर? और जब x माइनस 3 का करेंगे तो 1 एंड 0 एंड हियर माइनस दिस हियर आल्सो x माइनस 4। क्लियर? और जब x माइनस 4 का करेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, फिर माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 और x का 1 5 का 0। क्लियर? तो स्टूडेंट dy dx, यहाँ y क्या करा? डिवाइड करा, उधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। सो y अपॉन 2 एंड हियर 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 upon x minus 2 and here minus 1 upon x minus 3 and here minus 1 upon x minus 4 and here minus 1 upon x minus 5। This is answer। लेकिन स्टूडेंट आंसर लिखने से पहले एक चीज आपको यहाँ राइट करना होगा, y की स्टार्टिंग वैल्यू आपने ये मानी थी। क्लियर? पावर हाफ लिख दिया था, यहाँ रूट था तो रूट को हाफ में कन्वर्ट कर दिया था, तो y की यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब हो सकता है आपके आंसर में इनको सबको कॉमन किया गया हो, लेकिन यहाँ आपको डेरिवेटिव करना, तो आप डेरिवेटिव करिए और इसको छोड़ दीजिए, y की वैल्यू पुट कर दिया करिए बस। क्लियर?
तो ये हो गया आपका आंसर। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया वैसे 5 को भी कर सकते हैं। पहले y इक्वल टू दिस करेंगे, फिर log लेंगे। क्लियर? तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया तो 5 कर लेंगे। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सॉल्व कर चुके थे इसके पिछले वीडियो में, लेकिन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, x पावर x एंड माइनस x पावर x एंड माइनस 2 पावर sin x। क्लियर? तो यहां तो स्टूडेंट वेरिएबल पावर वेरिएबल दिख रहा है, तो आपको बताया है कि कभी भी वेरिएबल पावर वेरिएबल अगर आता है तो हमें इसका लॉग लेकर इस वेरिएबल इस पावर को यहां से हटाना होगा। जैसे आपके माइंड में आता हो कि x पावर x दिया है तो इसका हम इस मेथड से कर दें कि जैसे पावर आगे लिख देते थे, ये पावर आगे लिख दिया और पावर में से एक माइनस कर दिया। लेकिन ऐसा तब करते हैं स्टूडेंट जब इस पर कोई कांस्टेंट हो, यानी n हो। क्लियर? यहाँ n नहीं है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऐसा हम नहीं कर सकते जैसा मेथड अभी मैंने बताया था। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस पावर को कोएफिशिएंट की फॉर्म में लाने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मैंने लिख दिया कि लेट हियर y इक्वल टू दिस। क्लियर? तो इन दोनों फंक्शन का हम अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं या लिख देते हैं। पहले मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर तो dy dx बन गया स्टूडेंट, और इधर बनेगा dy dx x पावर x एंड माइनस dy dx 2 पावर sin x। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ कांस्टेंट पावर वेरिएबल है तो इसको तो हम डायरेक्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता था 2 पावर sin x का, 2 पावर कहीं अगर एक फार्मूला मैंने आपको बताया था a पावर x का, यानी कांस्टेंट पावर वेरिएबल हो तो इसका डायरेक्ट लिखते हैं a पावर x, जैसा रहता है वैसे लिख देते हैं और लॉग के साथ राइट करके e यहाँ बेस लगाते हैं, या नहीं लगाते तो भी e समझेंगे, और जिस कांस्टेंट पर पावर होता है वो यहाँ लिखते हैं। क्लियर? तो ऐसे एग्जांपल के लिए जो आपका दिया हुआ है 2 sin x। क्लियर? तो यहाँ a की जगह पे रिप्लेस हो गया 2 हो गया। क्लियर? तो यहाँ तो 2 पावर sin x ही होगा। क्लियर? और log e a, इट मींस याद रखिए कि log यहाँ e तो चाहे राइट करिए ना राइट करिए, लेकिन यहाँ a की जगह पे आपने क्या लिखा है 2। क्लियर? तो इस 2 पावर sin x के रीजन से ये हो गया। लेकिन अब हमें भूलना नहीं, यहाँ जैसे x का भी करना होता था, इसके पावर का भी करना होता था, ये कैंसिल होके 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ आपका sin x दिया है तो हमें यहाँ sin x का भी डेरिवेटिव करना है। क्लियर? क्योंकि ये जो पूरा चीज लिखा आपने इस 2 पावर की वजह से लिखा, और इस पावर का डेरिवेटिव अलग से करते हैं तो इसका आंसर क्या आ गया 2 sin x एंड log 2, और dy dx sin x का क्या हो गया स्टूडेंट cos x। क्लियर? तो इसका हम डायरेक्टली आंसर यहां से लिख सकते हैं, यानी मैंने लिख दिया dy dx इक्वल टू dy dx y1 मींस x पावर x, और इसका डायरेक्टली देखो यहां जो मैंने लिखा इस फार्मूले की रीजन से मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं 2 sin x एंड log 2। क्लियर? बीस ए आप लिख सकते हैं एंड हियर cos x, दिस इज फर्स्ट। क्लियर? क्यों फर्स्ट माना? क्योंकि y1 यहां क्या है, where y1 is equal to x पावर x, तो यहां वेरिएबल पावर वेरिएबल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लॉग लेना पड़ेगा और इसको सॉल्व करके dy dx वैल्यू यहां से निकाल करके फर्स्ट में हम पुट कर देंगे तो टोटल आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहां क्या लिखा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्लियर? तो जैसे ही आपने दोनों साइड लॉग लिया तो यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट log y1। क्लियर? और x पावर में है तो पावर कहां लिख देते हैं लॉग लेने पर, आगे लिख देते हैं, यानी हमने पहले लिख दिया log x पावर x, तो इसको x पावर में है x कोएफिशिएंट के फॉर्म में आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। क्लियर? अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। क्लियर? विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो log के साथ y1 है तो y1 डेरिवेटिव में जाएगा एंड डिनोमिनेटर में जाएगा एंड राइट हियर फिर y1 का हम करेंगे डिफरेंशिएट, ये हो गया। क्लियर? अब यहां स्टूडेंट हमें x इंटू दिस तो u इंटू v के फॉर्म में हो गया। क्लियर? तो ऐसे फॉर्म में क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शन में से किसी एक का डेरिवेटिव करते हैं, किसी एक को लीव कर देते हैं। तो चलो x को मैंने लीव कर दिया और log x का क्या किया, डेरिवेटिव कर लिया। क्लियर? फिर प्लस किया, log x को लीव कर दिया,
और हमने x का डेरिवेटिव कर लिया। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां क्या आ गया, अब यहां तो अब यहां सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? तो यहां स्टूडेंट अब आपका हो गया y1 है, तो y1 डिनोमिनेटर इधर डिवाइड कर रहा है, तो उधर ले रहा हो तो मल्टीप्लाई करेगा। इट मींस dy1 dx इज इक्वल टू हियर y1 एंड दिस x log x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन x, तो x इंटू 1 अपॉन x एंड प्लस log x, और जब हम स्टूडेंट केवल x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? तो इट मींस जो इसका आंसर आया y1 की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या आपने मानी थी x पावर x एंड हियर x x कैंसिल आउट, सो 1 प्लस log x। क्लियर? तो ये हो गया आपका dy1 dx। क्लियर? तो यूजिंग वैल्यू ऑफ dy1 dx इन 1। क्लियर? तो हमने ये dy1 dx की वैल्यू यहां से यूज कर ली। क्लियर? इसमें पुट कर देंगे यहां से वैल्यू ये, तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट dy dx इज इक्वल टू हियर इस चीज की डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हुई x पावर x। क्लियर? 1 प्लस log x एंड प्लस, क्योंकि सॉरी यहां माइनस था तो यहां माइनस आप लगा दीजिए, और इसका सॉल्यूशन क्या आया था 2 पावर साइन x log बेस e2। क्लियर? एंड cos x। तो ये आपका टोटल आंसर हो गया। क्लियर? अब एक चीज और स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में हम बता देते हैं, जैसे आपके माइंड में आए कि हम डायरेक्ट यहां लॉग ले लें, मतलब इट मींस हम इसको ऐसे ना करें, यहां डायरेक्ट लॉग लेते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना है आपको कि लॉग हम सिर्फ डायरेक्ट तभी ले सकते हैं जब दोनों जो अलग अलग फंक्शंस हो वो मल्टीपल के फॉर्म में हो, या दो अलग अलग फंक्शन किसमें हो p अपॉन q के फॉर्म में हो। कभी भी इसका log m प्लस n या m माइनस n को हम इस तरह से कभी भी नहीं लिख सकते कि log m प्लस माइनस log n लिख दें। क्लियर? तो ये गलत हो जाएगा, यहां केवल मल्टीपल होना चाहिए या फिर p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम log लेते हैं। इसलिए हमने स्टार्ट में क्या किया, log नहीं लिया। क्लियर? ये दोनों को अलग अलग सॉल्व किया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट।